पी ऑर्बिटल पूछेगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबऑर्बिट पूछेगा मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन, और पी सेल पूछेगा तो मैक्स टू मैक्स 72 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक और अपन ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए हैं, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं जो बच्चे ध्यान से नहीं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं तीनों एक साथ दे दिया हूं तो शायद आपको क्लिक कर जाए, तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है तो बहुत बच्चे जल्दीबाजी में उल्टा से मार देते हैं। उनको पी ऑर्बिटल, पी सब सेल और पी सेल क्वेश्चन में होता है, सबका आंसर 6 मारते हैं। उनको पी दिमाग में आते ही, दिखते ही वो पी को सोचते हैं कि ऐसा होगा, 3 ऑर्बिटल होगा, मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा अलग वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी सब सेल या पी सब ऑर्बिट है, और यहाँ पी सेल है। तीनों में क्या होता है? अंतर होता है। पी ऑर्बिटल दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो, चाहे एस हो, चाहे डी हो, ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ पे पी लिखा होता या डी लिखा होता या एस लिखा होता, उससे आंसर नहीं बदलता, इसका आंसर 2 होता। चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्यों होते हैं इसका जवाब आपको क्वांटम में पढ़ोगे, तो कुछ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। अब याद है, यहाँ पी सबसेल पूछा है या पी सबऑर्बिट पूछा है। पी सबऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 अगर है तो चाहे सबसेल 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, p होगा उसमें मैक्स टू मैक्स जो है आपको 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका आंसर होगा 6। यहाँ तो बहुत बच्चे फंसते हैं, पी सेल पढ़ते हैं, उनको लगता है अच्छा पी सबसेल जैसा ही है, वो 3 ऑर्बिटल बना के आंसर 6 मारते हैं। ऑप्शन में 6 रहता है, अटेम्प्ट करते हो कट जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पी सेल सुनिएगा। पी सेल में आपको एक्चुअल में पी सेल की बात कर रहा है, मतलब सेल की बात कर रहा है, मतलब ये KLMNOP ऐसे कहानी है। के सेल होता तो फर्स्ट ऑर्बिट, एल होता तो सेकेंड ऑर्बिट केल, एम सेल होता तो थर्ड ऑर्बिट केल, एम एन सेल होता तो फोर्थ ऑर्बिट, एक के बाद क्या ओ सेल फिफ्थ ऑर्बिट, और पी सेल मतलब 6th ऑर्बिट, यानी 6th ऑर्बिट की बात हो रही है। और अगर आप एक बार क्लिक कर गया ये 6th ऑर्बिट की बात हो रही है, 6th सेल की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इसी सेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पी सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर करने पे 72 है। इसका आंसर 72, इसका आंसर 6 और इसका आंसर 2। पी ऑर्बिटल पूछेगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबऑर्बिट पूछेगा मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन, और पी सेल पूछेगा तो मैक्स टू मैक्स 72 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में अंतर है, आप इसके अंतर को समझिए। एग्जाम बदल रहा है, एग्जाम में छोटे वर्ड ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, और आप इसे छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपके निगेटिव मार्क्स आएंगे। आपके अच्छे जो मार्क्स आने वाले थे, 4 नंबर बनने वाले थे, वो कट जाएगा, ऊपर से आपको मिलेगा -1। तो छोटे छोटे वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये सब अंतर आप जो ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू। ऑक्सीडेशन क्लासेस, जहां मेहनत को सही दिशा मिलती है।